ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुवः तथ्य है मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है। जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं तुम सोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक और बहुत शिक्षाप्रद श्लोक जो है यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार्थे ना तुम सोचितुम हर्षि। बहुत पहले एक बार क्या हुआ, एक हमारा मंदिर है आनंद केंद्र विद्यानगर में, वहां एक प्रवचन चल रहा था। एक विद्यार्थी प्रवचन के बाद महाराज को एक प्रश्न पूछे, कैसा सुना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जब होने वाली होती है तो उसकी परछाई के अंदर छेद दिखता है, तो क्या सही है? किसका मतलब कि उसका मृत्यु होने वाली है? तो वो महाराज ने बताया, इसमें छेद देखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, उसका शरीर ही प्रमाण है कि उसकी मृत्यु होगी। क्या है वो? जन्म ही क्या है? प्रमाण है, जो इस श्लोक के अनुसार, यानी कि जो व्यक्ति ने जन्म लिया है यही प्रमाण है कि क्या है, इसकी मृत्यु होगी। कोई अमर होने वाला नहीं है। और जिनकी मृत्यु होगी उनका पुनर्जन्म होगा, तो इसको कहते जन्म मृत्यु का चक्र। हाँ, और इस प्रकार ना जाने कितने जन्मों से व्यक्ति जन्म मृत्यु ये दो है, और दो के बीच में आती है जरा और व्याधि। जरा वृद्धावस्था, किसी को अनुभव हुआ है, किसी को होने वाला है। जो वृद्ध हो चुके हैं उनको अनुभव हो चुका है कि जरा कैसी होती है। हाँ, और व्याधि यानी कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां, चिंता है, हाँ, सब व्याधि। तो जन्म मृत्यु और बीच में क्या है, जरा और व्याधि। तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के बीच में जीवात्मा जो है, हम सब सुख के लिए प्रयास करते हैं, मगर सभी सुख जो हमारे होते हैं ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के द्वारा क्या होते हैं, ध्वस्त होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हम शोक करते हैं। और ये श्लोक जो है खास कर बहुत आत्मसात करने का अनुभव करना है श्लोक के द्वारा। क्योंकि हम सबकी मृत्यु होने वाली है एक दिन, हम मर जाएंगे तो हमको कुछ पता नहीं है क्या होगा, मगर हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम देख पाते हैं कि मृत्यु हुई है वहां। और खास करके किसी की अकाल मृत्यु होती है, हाँ, उस समय हम किस प्रकार अपनी परिस्थिति को संभालते हैं वो समझना क्या है, वो जरूरी है। अभी क्या लग रहा है, अभी जीवन लगता है बहुत कलरफुल, क्या लगता है हमको, रंगीन रंगीन, हाँ, सब बराबर कलरफुल लग रहा है, मगर ये कलरफुल के अंदर कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। संसार जो है ये दावानल है,
कहीं कहीं भी किधर भी आग लग जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर बताते हैं, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हाँ, रोज लोग जाते हैं कहाँ? यमराज के पास। कई बार हम रास्ते से गुजरते हैं और गाड़ी निकलता है, श्री राम जय जय राम। हाँ, रोटरी क्लब का गाड़ी स्मशान यात्रा जाती है और हम ठीक है देखते हैं, इतना कुछ ज्यादा महत्व देते नहीं है, चला जाते हैं। मगर जानना चाहिए कि एक दिन हमारी भी यात्रा निकलेगी ऐसी, श्री राम जय जय राम वाली। हाँ, और आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालय। हर रोज व्यक्ति जो है हम लोग के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, डेली कितने लोग मरते हैं। आप देखो युद्ध के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर या कोई बीमारी के कारण लाखों लोग मरते हैं, मगर हम इतना कुछ ज्यादा गंभीरता से सोचते, ठीक है मरते हैं। हमारे यहाँ पे मर जाएगा तो क्या होगा, फिर हम बहुत सचेत हो जाते हैं। हाँ, सचेत हो जाते हैं, रोज मरते हैं। मगर आश्चर्यजनक चीज क्या है कि व्यक्ति खुद सोचता है कि मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं कभी जीऊंगा, अभी क्या है, मैं तो जीने वाला हूं, अभी अभी तो मेरा टाइम बाकी है अभी। हाँ, टाइम बाकी है हमारा। तो इस प्रकार ये दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि लोग जो है मृत्यु से डरते नहीं है। डरते नहीं है, डरते हैं मगर मृत्यु को देखते नहीं है। जैसे क्या होता है कि एक पक्षी होगा, खरगोश होता है कोई, वो खरगोश जो है दूर से देखे शेर को, शेर दिखता है तो क्या करता है, खरगोश अपनी आंखें बंद कर देगा और आंखें बंद कर कर खरगोश क्या सोचता है कि शेर चला गया, अभी मुझे कुछ दिखता, भय मुक्त हो गया हूं। तो आंखें बंद करना का मतलब नहीं कि अभी शेर नहीं है वहां, शेर तो सामने ही है। तो ये इसको कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, एक कहावत अंग्रेजी के अंदर। हाँ, अज्ञानता क्या है, आनंद है। जब जान लोगे तो क्या होगा, आनंद सब खत्म हो जाए। अज्ञानता में क्या है, आनंद है। तो अगर किसी को भौतिक जगत में ज्यादा भोग विलास करना है तो अज्ञानता में रहो, कोई मृत्यु नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, कोई ऐसा ही हो रहा है ना। देखो, व्यक्ति को भोग करना है तो कब कर पाएगा वो, उसको सब चीज भूलनी पड़ेगी है कि मैं शरीर हूं, वो जानना पड़ेगा उसको मैं आत्मा नहीं हूं, ये जन्म मृत्यु को छोटा नहीं है, ये सब के ये सब चीजों को भूलना पड़ेगा। तब जाके वो व्यक्ति क्या है, ये जगत के अंदर आनंद से क्या कर सकता है, भोग विलास कर सकता है। और ये भुलाने की सहायता कौन करती है, भगवान की माया शक्ति, जो हम सबको भुलाती है, हम सबको वास्तविकता को दिखाती नहीं, छुपा के रखती है, वास्तविकता को छुपा के रखती है और जो नहीं है उसको दिखाती है। और हम सोचते हैं कि क्या यही वास्तविकता है, और हम इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता में क्या लेते हैं, आनंद। जैसे टीवी में होता है, आप देखो टीवी के अंदर, तो टीवी के अंदर आप देखते हो तो टीवी में आपको वास्तविक चीज को दिखाते नहीं है, जो जो उनको दिखाना है वही दिखाएंगे। जैसे हम देखते हैं ना फिल्मों के अंदर, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और हीरो पता नहीं कोई नाचते हैं दोनों, बाजू पीछे से कोई सब नाचने वाले आ जाते हैं, ऊपर से कुछ आ जाते हैं सब लोग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं है, म्यूजिक बनना चालू हो जाता है पूरा, और बाद में पर क्या ये वास्तविकता है ये? हाँ, हीरो क्या कमाता है, क्या काम करता है, वो सब दिखाते हैं, खाली एक इग्नोरेंस में हमको रखते हैं, अज्ञानता में रखते हैं पूरा। हाँ, तो ये वास्तविकता से हमको छुपाया जाता है, और हम जो है अज्ञानता में ही आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, तो दुख से बहुत दुखी हो रहा है, तो क्या करो, उसको नींद की गोली दे दो, क्या है,
नींद की गोली खिला दो तो सो जाएगा। सो जाएगा तो क्या होगा, सब दुख भूल जाएगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस, क्या है, अज्ञानता ही आनंद है ये। मगर जीवात्मा तो अज्ञानी नहीं है, जीवात्मा सचेत है, ज्ञानवान है। वो अज्ञान में उसको संतुष्ट नहीं होती है। कितना समय सोते रहोगे आप, निद्रा में रहोगे, हाँ, जगना तो पड़ेगा। और जगोगे तो वास्तविकता को फेस करना पड़ेगा, आप उससे भाग सकते नहीं है वास्तविकता से। तो ये चीज जो है वो समझना है। तो इसीलिए जो पूरा ये जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ, ये चीज, ये हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये, है कि कैसे व्यक्ति संसार में रहते हुए भी इस संसार में इतना शोक मग्न ना हो। क्या ना हो, शोक मग्न ना हो। हाँ, देखो, शोक होता है क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो शोक इतना ज्यादा नहीं होगा, हम अपने आप को संभाल पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी ये थोड़ा मैंने आपको बताया, मगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, थोड़ा आप बच्चा समझ पाएंगे क्या शौक होता है और कैसे शौक से निकलना होता है। तो हमारे शास्त्र जो है वो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं हर चीज, उदाहरण देकर। मैं उदाहरण दूं आपको, तो एक भागवतम में चौथे स्कंद के अंदर एक घटना आती है, थोड़ा मैं पढ़ता हूं उसको, आप समझ पाएंगे शोक किसको बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक राजा था जिसका नाम था महाराज चित्रकेतु। क्या नाम था, चित्रकेतु। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में ये वार्तालाप आता है। चित्रकेतु नाम का एक राजा था और राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, मगर भाग्य से क्या था, उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं था। तो राजा इसके कारण वो शोक मग्न था कि कैसे हमारे पितरों का उद्धार होगा, कि हमको कोई पुत्र प्राप्त नहीं है। सोच रहे थे। उस समय वहां अंगिरा ऋषि जो है वो वहां आते हैं और राजा को देखते हैं कि राजा वो शोक मग्न है। तो राजा को पूछ रहे, बराबर तुम्हारा राज्य शासन बराबर चल रहा है ना, सब कुछ, हाँ सब बराबर है, मगर तुम इतना दुखी क्यों दिख रहे हो। बोला, हमारे घर में एक पुत्र नहीं है। अभी अंगिरा ऋषि ने देखा था कि उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, मगर वो शोक मग्न है। तो फिर अंगिरा ऋषि ने रिक्वेस्ट किया कि आपको कृपा करो कि हमको कोई पुत्र मिले। तो अंगिरा ऋषि ने बोला, ठीक है, मैं एक यज्ञ करूंगा और यज्ञ के द्वारा उसका फल जो है तुम्हारी सबसे वरिष्ठ रानी जो है उसको तुम खिलाओ, इससे तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा। मगर ये पुत्र जो है तुम्हारे लिए शोक और हर्ष दोनों का क्या होगा, कारण बनेगा। तो राजा ने सोचा, जो भी हो पुत्र तो होगा। जैसे हमारे हिंदी में कहा है, ना मामा से काना मामा अच्छा है, कुछ ना हो तो कुछ हो तो अच्छा है। हाँ, तो ये लॉजिक लगा दिया वहां। और उस प्रकार से थोड़े समय के बाद राजा को पुत्र हुआ। राजा बहुत खुश हो गया, पूरे राज्य के अंदर हर्षोल्लास हो गया और राजा और रानी बहुत प्रसन्नित थे। अभी क्या हुआ कि जो रानी को पुत्र प्राप्त हुआ था वो राजा की ज्यादा प्रिय हो गई और बाकी रानियां सोच रही थी कि राजा को क्या करें, उपेक्षा कर रहे हैं हमारी। हाँ, तो ये स्वभाव आया उनका ईर्ष्या द्वेष का। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, एक पुत्र को मार देते हैं। तो रानियों ने क्या किया, वो पुत्र सो रहा था, उसको जहर दे दिया और पुत्र क्या, वो मर गया। और रानी जो थी उसके दासी को बोला, जाओ मेरे पुत्र को लेके आओ, उसका खाने का समय हो गया, वो समय से सो रहा है। तो दासी पुत्र लेने को गई तो देखा उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी, हाँ, और पूरा मृत हो गया था। रानी चिल्लाई, हाय हाय, क्या हुआ क्या हुआ, हाय हाय, तो चिल्लाई पूरा। चिल्लाने से रानी तुरंत भागी, क्या हुआ। दासी बोली, मैं तो मरी गई, ऐसा है कि कैसे समाचार देख हुआ। तो देखा कि क्या है,
उसका पुत्र जो था वो क्या हो गया था, मर चुका था। तो रानी जो थी ये सोचकर तो पहले तो बेहोश हो गई, सुनकर शोक मग्न हो गई। और पूरे राज्य में धीरे धीरे समाचार पहुंचे, राजा तक पहुंचे, राजा को पता चला, राजा को आघात लगा, वो भी क्या हो गया, चलते चलते गिर गया। सब मिनिस्टर ने उसको संभाला और किसी तरह से वो जहाँ रानी का पूर्ववास था वहां पहुंचा। तो रानी वैसी बेहोश थी, खड़ी हो रही है, राजा को देखा, और दोनों राजा रानी दोनों क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। शोक का अनुभव हम सब तो कर सकते नहीं है, जो उनको अनुभव होता है वो तो जिनको हुआ है उनको अनुभव होगा शोक क्या होता है। तो ये चित्रकेतु महाराज जो थे, उनकी रानी जो है वो इस प्रकार विलाप दोनों कर रहे हैं। तो उनका विलाप क्या है थोड़ा पढ़ता हूं तो हम समझ सकते हैं शोक क्या होता है। तो जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि ना जाने कैसे उसका पुत्र मर गया है, तो प्राय अंधा सा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया। रास्ते भर वह भूमि पर लड़खड़ा कर गिरता पड़ता लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ वो राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसू से भरे हुए थे और वो बोल नहीं पा रहा था, बोलना बंद हो गया। देखो शोक दो प्रकार का होता है, कि बोलना बंद होना, आंसू आना, ये दो कारण है। एक तो जब व्यक्ति बहुत खुश होता है, बहुत आनंद होता है, आध्यात्मिक परमानंद होता है, तब भी क्या होता है, अश्रु आते हैं। व्यक्ति जैसे हम चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नयनम गदगद हृदया गिरा, हाँ गदगद हो जाता है जब व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम के कारण उनके नयनों में अश्रु निकलते हैं और बोलना बंद हो जाता है। हाँ, तो ये एक प्रकार का एक आध्यात्मिक उन्माद है ये। और दूसरा उन्माद क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत शोकमग्न होता है, वो डीप शोक में चला जाता है, तो व्यक्ति का बोलना बंद हो जाता है, उसको बोले स्टंट हो जाना, अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, स्टंट होना। क्या बोले हिंदी में इसको, स्तब्ध हो जाना। हाँ, जैसे पुतली हो जाए, पुतला हो जाए, स्टन, कुछ हिलना, मोशनलेस, स्तब्ध हो जाना। कोई ऐसा बोले तो भी कुछ हिलाएगा नहीं, आपने फिल्मों में देखा होगा ऐसा। हाँ, ऐसे व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है पूरा। तो ये राजा भी जो क्या हो गया, पूरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, पूरा स्तब्ध हो गया उधर। फिर जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने एक लौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अनेक प्रकार से शोक प्रकट करने लगी। इससे रानीवास के समस्त वासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। रानी तो शोकमग्न थी, मगर जब रानी ने देखा राजा को कि वो भी क्या है, शोकमग्न है, तो रानी का शोक और बढ़ गया और दुखी हो गए। हाँ, और जो आजू बाजू वाले थे उनका भी हृदय क्या हो गया, पूरा व्यथा से भर गया। पूरा वातावरण क्या हो गया, पूरा एकदम टेंस हो गया पूरा। फिर रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी, उसके बाल बिखर गए, उसके आंसू से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुमकुम चूर्ण से लेपित उनके स्तन बिक गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप कुररी पक्षी के आठ स्वर की तरह लग रहा था। यानी कि बोलना, उसका विलाप करना बहुत बहुत पीड़ा देने वाला था। अभी रानी क्या करती है, कुछ बोलती, अच्छा कुछ बोल रही है, कुछ लोग को बोलते हैं गुमसुम हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, मगर ये लोग कुछ बोल रही है, अच्छा है। तो क्या बोलती है, इसका शोक बताती है, हे विधाता, हे सृष्टि के कर्ता, तुम निश्चय ही अपने सृष्टि कार्यों में अनुभवहीन है, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी।
और इस तरह से अपनी सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दयी है। किसको कोस रही है वो? हाँ, विधाता को। विधाता यानी कि सृष्टि की नियमावली बनाने वाला। हाँ, जनरल नियम क्या है कि वृद्ध लोग पहले मरते हैं, बाद में युवान लोग मरते हैं। ये जनरल नियम है ऐसा। यहाँ उल्टा हो गया, पिता जीवित है, पुत्र चला गया। जनरली शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पिता जीवित है और पुत्र मर जाता है, अकाल मृत्यु यानी कि कोई अकस्मात या जहर पीने से नहीं, ऐसे ही बीमारी के कारण कोई कारण से मर जाता है, उसका दोष है वो लगता है राजा को। किसको? राजा को। आपने भागवतम में सुना होगा, एक ब्राह्मण था, उसका पुत्र मर जाता है द्वारका के अंदर, तो वो ब्राह्मण दोष किसको देते हैं? भगवान कृष्ण को। बोला आपके राज्य में क्या है, कुछ गड़बड़ी है। इसके कारण क्या हो रहा है कि मेरे जीते जी मेरा पुत्र क्या है, मरा हुआ है। तो एक पुत्र मरा, 2 मरा, 3 मरा, 4 मरा, सब मर रहे हैं। अर्जुन, आपको पता होगा, अर्जुन ने बोला भी मैं रक्षा करूंगा, कैसे कैसे तुम्हारे पुत्र मरते देखता हूं मैं। बचाने का प्रयत्न किया पूरा। फिर देखा अर्जुन और कृष्ण कहाँ गए थे, फिर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के लिए रचना किया था। तो जनरल ये नियम है, जो जब सब नियमावली ठीक से पालन होती है पूरा, तो जनरली पिता जो है वो पहले उसका शरीर छोड़ते हैं, बाद में बड़ा पुत्र क्रम में से खत्म होते हैं। तो यहाँ ये जो घटना थी विपरीत हो गई, इसलिए ये जो रानी है वो विधाता को कोस रही है कि तुम्हें सृष्टि कार्य का चलाने में तुमको अनुभव नहीं है, इतना तुम बिन अनुभवी हो। कैसे कोई पिता के रहते रहे उसके पुत्र मर जाए? या तो तुम नियम तोड़ रहे हो और तुम सभी जीवों के शत्रु हो, तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार की करुणा नहीं है। हम बोलते हैं विधाता भगवान क्या है, बहुत करुणामयी है, दयावान है। ऐसा करुणा किया भगवान ने, इतने निर्दयी है, इतना कठोर है इतना कठोर कैसे हृदय हो सकता है विधाता का पूरा। तो ये रानी जो है क्या कर रही है, विधाता को कोस रही है वहां। फिर हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो, तो फिर नियंता ईश्वर की क्या आवश्यकता है? ये जो है एक तत्व ज्ञान है शास्त्रों के अनुसार, उसको कहते हैं कर्मवाद। क्या कहते हैं? कर्मवाद या तो कर्म मीमांसा कहते हैं। इसके अनुसार हर व्यक्ति कर्म करता है, उसको उसका फल मिलता है। जैसे आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, आप काम करोगे, जितना काम करोगे इतना क्या मिलेगा आपको? पगार मिलेगा। तो आप काम करो, आपको पगार मिलेगा। इससे फैक्ट्री के मालिक की पूजा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक क्या बंधा हुआ है, आपके कामों के अनुसार आपको आपके पैसे देने के लिए। इसमें आपको फैक्ट्री के मालिक की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो यही तर्क लगाते हैं कि अगर ऐसा ही है कि सब लोग को अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलने वाला है, फल मिलता है, तो फिर कोई सी प्रकार के भगवान की कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर भगवान जो है वो तो बंधा हुआ है अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल देने के लिए। तो क्यों भगवान की पूजा करें? हाँ, सही बात है, ये गलत बात है। गलत बात कैसे है? वो अगले जन्म मिलेगा, मगर देगा कौन वो कर्म फल? तो भगवान ऐसा नहीं एक जीव को बोलेंगे तुम में जाओ
ये कर्मफल दिया, तुमको ये कर्मफल दिया, वो तो हम जो कर रहे हैं वही हमको दे रहे हैं ना, वो तो क्या है, न्यूट्रल है यहाँ। तो इससे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता है, वो क्या कर पाएंगे। तो भगवान हमारे कर्म फलों को नष्ट कर सकते हैं, भगवान के पास ऐसा पावर है। ब्रह्म संहिता के अंदर बताए, कर्माणि निर्हति किंतु भक्ति च भाजा। ऐसा ही एक श्लोक गीता में आता है, 18वां अध्याय। क्या भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान बताते मैं कर्म फलों से मुक्ति प्रदान कर सकता हूं, भगवान के पास ये ऑथोरिटी है। भगवान कर्मों के फलों को बनाने वाले हैं, तो वो किसी को भी कर्म फल को चेंज कर सकते हैं, उनके हाथ में है। हाँ, जैसे एक मालिक है, अगर वो प्रसन्न है तो किसी वर्कर को ज्यादा पैसा भी बोनस दे देंगे और किसी का पगार रोक भी देंगे वो उसके हाथ में है वो। हाँ, तो यहाँ जो कर्मवाद के अनुसार लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे भगवान को फल देंगे, इसे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता है। हर बार वो करता जाओ बस, कोई नड़ो नहीं, हमारे गुजराती भाषा में ऐसा बोलते हैं नहीं। अच्छा अच्छा करते जाओ, आपको अच्छा ही मिलेगा। ऐसे भगवान के मंदिर जाना, उनकी पूजा करना, सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ये चित्त को यहाँ काटते हैं इधर। फिर पुनः यदि तू कहे कि नियंत्रणा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में कार्य करने की शक्ति नहीं है होती, तो कोई यह भी कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी लोग अपने संतानों की दृढ़ता से उपेक्षा करने लगेंगे। तो यहाँ बताया कि ईश्वर की आवश्यकता रहती है क्योंकि प्रकृति अपने आप में कार्य कर सकती नहीं है, और अगर कर्म ही सब कार्य करते हैं तो माँ बाप भी अपने संतानों की अच्छी तरह से स्नेह पूर्वक पालन पोषण करेंगे नहीं। ठीक है, तुम्हारा कर्म देखो, तुम्हारा भाग्य में मेरा भाग्य देखूंगा, ऐसा है। तो किसी को कोई स्नेह करेगा नहीं। ये रानी का क्या है, तर्क है, तर्क बता रहे हैं। क्योंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपने संतानों का पालन पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं, इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। ईरानी का क्या है, ब्लेम है किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। हाँ, कि सब लोग स्नेह के कारण सब लोग पालन पोषण करते हैं, अगर स्नेह होगा नहीं तो कोई पालन पोषण करेगा नहीं। तुम कर्म का नियम बनाए, कर्म के नियम से नहीं चलता है, रानी बोलती है ऐसा, स्नेह के कारण होता है ऐसा, और तुमने इसको काट दिया। अभी इसे तुम क्या हो, बुद्धिहीन हो, तुम्हारे अंदर अनुभव नहीं है। फिर आगे रानी बताती है, प्यारे बेटे, मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूं, तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो, हम दोनों असहाय हैं क्योंकि पुत्र के बिना हमें घोर नरक में यातनाएं सहनी पड़ेगी। ऐसा है, पुत्र के बिना व्यक्ति को नरक के अंदर घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। तो जो लोग कर्म मार्ग को पालन करने वाले, सकाम कर्मों के मार्ग को पालन करते हैं, उनके लिए ये है, ये शास्त्र में उक्ति है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या। व्यक्ति पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या करता है, भार्या यानी कि पत्नी को ग्रहण करता है। पुत्र पिंड प्रयोजन, तो पुत्र क्या करेगा, पिंड। तो हम देखते हैं कि जब पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र क्या करता है, उसका पिंडदान करता है, जिससे वो पिता जो है वो नरक में से बचे। नरक में से बचे यानी कि हर व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंत तक अपने सभी पापों का प्रायश्चित नहीं करता है तो वो पापों के कर्मों के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। यही चैप्टर में आता है अजामिल का आख्यान के अंदर कि परीक्षित महाराज को बता दे सुखदेव गोस्वामी कि व्यक्ति को अपने मृत्यु से पहले अपने सभी पापों के कर्मों का प्रायश्चित करना होगा।
नहीं करेगा तो उसको अलग अलग प्रकार के नरक यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। बहुत सारे नरकों का वर्णन आता है भागवतम के अंदर, तो इसलिए उसको प्रायश्चित करना होगा। अभी जो लोग प्रायश्चित नहीं करते हैं अपने पापों का, और कोई व्यक्ति ऐसे पापी अवस्था में मर जाता है, तो फिर वो व्यक्ति जो होता है वो जो भी योनि में होगा वहां कष्ट सहन करता होगा, या तो प्रेत योनि में होगा, नारकी योनि में होगा, कहां कितने पड़ा होगा। अगर उनके पुत्र जो है दया करे उसके ऊपर, दया कैसे करते हैं, तो तर्पण करते हैं, पिंड तर्पण करते हैं, भगवान विष्णु का प्रसाद जो है वो अर्पण करते हैं, तो नरक की स्थिति में जो उनके पितृ गिरे हैं वहां से उनके मुक्ति होगी और उनको वापस मानव जीवन या तो अन्य योनियों में स्थान मिलेगा, वरना तब तक उनको वो योनियों में भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, अगर वो मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं। वरना उनको तो ऐसे ही बचने के लिए क्या चाहिए, पुत्र का अर्थ होता है पुत्र, क्या है, पु और त्र, पु यानी कि नरक और त्र यानी कि उसमें से उद्धार करना, उसमें छुड़ाना, इसलिए पुत्रार्थे क्रियते भारिया। अब उनका बच्चा मर गया, कौन करेगा उसका तर्पण, उसलिए उनको डर लग रहा है कि अभी हम कहां गिरेंगे, नरक में गिरेंगे, डर लग रहा है। तुम ही एकमात्र सहारा हो जिसके बल पर हम इस अंधकारमय प्रदेश से उबर सकते हैं, अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे ना जाओ। हाँ प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सोए रहे हो, अब उठ जाओ, तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उठो, मेरे स्तनों के दूध पियो और हमारा शोक दूर करो। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूं। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली हैं, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाए गए हो, जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। अभी रानी क्या है, वो शोक दिखाया, ये है शोक, क्या बोलते हैं इसको, शोक। थोड़ा पढ़कर हम भी शोक का अनुभव कर सकते हैं। अब ये शोक को कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर होगा ये शोक। हाँ, तो ये हम सबकी कहानी यही है, हम सबकी कहानी यही है। अभी सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संपत होकर फूट फूट कर रोने लगा, सब रोना धोना सब चालू हो गया वहां। राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक अचेतन से हो गए, पूरा वातावरण क्या हो गया, पूरा शोकमग्न हो गया। तो ये 12 प्रकार के रस है, हाँ दुनिया में। एक रस क्या है, ये कारुण रस, क्या है ये, कारुण रस है ये, शोक मग्न हो जाते हैं, वो भी एक रस है। अभी क्या हुआ, सब जब ऐसी घटना हो रही थी उस समय वहां अंगिरा और नारद दोनों क्या है वहां आए, दोनों ऋषि उधर आए। सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट पड़े मृत प्राय हुए थे, तो नारद तथा अंगिरा नामक 2 महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। अभी ये जो ऋषि जो थे वो चित्रकेतु को शोक में से दूर करने के लिए आए। देखो, जिसका भी शोक होता है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसका शोक दूर करना पड़ेगा। और शोक दूर कैसे होगा, उसको आध्यात्मिक उपदेश देना है।
हम क्या होता, जो अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा वो अच्छा ही होगा। हाँ, को लोग मगर यहाँ क्या है, उसको थोड़ा आध्यात्मिक चीज समझाना। हाँ, भारत के अंदर हम लोग के इतना विचलित नहीं होते हैं। पहले के समय, अभी तो हो रहे हैं ज्यादा, पहले नहीं होते थे इतना। पहले लोग सब जानते थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी तो क्या है, लोग ज्यादा जितने अटैच होते हैं, इतना क्या होते हैं, ज्यादा विचलित होते हैं। तो यहाँ फिर क्या होता है, ये उपदेश देना चालू करते हैं। हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो, उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? हाँ, तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और वह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था? क्या सचमुच अब ये संबंध है? क्या यह भविष्य में बना रहेगा? हाँ, तो वो राजा रो रहा है, नारद और अंगिरा बोल रहे हैं तुमको, तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा पुत्र है, तुम मानते हो क्या? आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये व्यक्ति तुम्हारा पुत्र था, भविष्य में रहेगा? क्या सोचते हो तुम? हम जो घर में रहते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी हमारे संबंधी है, 40 साल, 50 साल पहले कहाँ थे? कहाँ थे हमारा बाप, कहाँ थे हमारी माँ, कहाँ थे पति पत्नी बच्चे, कहाँ थे? आप जानते थे उनको? और भविष्य में कहाँ रहेंगे वो लोग, हम जानते हैं उनको? ये नारद ने प्रश्न पूछा, किसको? अंगिरा ये चित्रकेतु को। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से कभी मिलती है तो कभी बिछुड़ जाती है। तो एक उदाहरण देते हैं संबंध के बारे में। तो जैसे देखा होगा, नदी में पानी बहता है, तो रेत जो होती है पानी के साथ क्या है, वही बहती है। तो कुछ रेत आगे होगी और पीछे वाली रेत के साथ क्या होगी, मिल जाएगी। फिर थोड़ा समय रहेगी, बाद में धक्का लगेगा, वो रेत आगे चली जाएगी, दूसरी रेत को मिल जाएगी। ऐसे क्या है, अपना स्थान वो क्या है, परिवर्तित करते रहते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा भी कोई कुछ काल के लिए किसी को मिलते हैं और कुछ काल के बाद क्या उसको छोड़ देते हैं। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते हैं। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है, कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शोक न करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहता है। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, पत्नियां एवं मंत्री और समस्त संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी क्षणभंगुर है। यह स्थिति ना तो हमारे जन्म के पूर्व थी और ना हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक है, यद्यपि वह मिथ्या नहीं है। तो यहाँ बता रहे नारद अंगिरा, देखो सब लोग यहाँ है, कोई परमानेंट नहीं है, सब लोग क्या है, क्षणिक है। सभी 4 दिन के क्या है, मेहमान है। एक और एक कथा कहानी आती है, हाँ सुना होगा आपने। एक औरत थी, उसका वैसे पुत्र मर गया। उस समय वो बुद्ध भगवान थे, उसके पास गई, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, आप कुछ कीजिए कीजिए। बुद्ध ने, ठीक है एक काम करो, जाओ तुम घर घर, वो घर में से एक चावल लेके आओ कुछ, और पूछना घर में जाके कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? जो घर में नहीं हुई है उसका घर का चावल लेके आना, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो सही घर के पास गई, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? हाँ। कौन मरा है? दादा मर गया था, फलाना मर गया, ढिकना मर गया था। हर घर के अंदर क्या है, कोई ना कोई तो
घर, कोई घर ऐसा नहीं था उसको नहीं मिला, कोई मरा हुआ नहीं है। हाँ, शांत हो गया, आ गई, समझ गई वो क्या है अभी इधर। तो ये समझाते हैं। तो यहाँ भी नारद बताते हैं, यहाँ सब क्या है, क्षणभंगुर है इधर। सबों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी इस प्रकार समुद्र किनारे पर बैठा हुआ बालक अनचाही किसी न किसी वस्तु को बनाता है, उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन, पालन तथा संवार के कार्य करते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संवार करते हैं। सृजन, पालन तथा संवार करता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के समूह से वे अपने को कर्ता, पालक तथा संवारक मान बैठते हैं। तो यहाँ बता रहे, गीता में श्लोक है, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। तो यहाँ सृजन करने वाले कौन है, भगवान है। वो किसी पिता के माध्यम से सृजन करते हैं पुत्र का। पालन करने वाले कौन है, भगवान, राजा और गवर्नमेंट के मदद से पालन कराएंगे। और फिर क्या करते हैं, संवार, सर्प इत्यादि द्वारा तुम्हारा कर उसका संवार करते हैं। तो सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये तीन चीज है, ये तीनों चीज भगवान के कंट्रोल में है। मगर व्यक्ति क्या सोचता है कि सब कुछ मैं कर सकता हूं, मैंने सृजन किया है, मैं पालन कर रहा हूं। तो ये कर्तापन के बारे में बताते हैं। हे राजन, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार एक शरीर पिता के शरीर द्वारा अन्य माता के शरीर के माध्यम से तीसरा पुत्र शरीर उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य है, वैसे ही इस भौतिक तत्वों से प्रकट होने वाले जीवात्मा भी क्या है, नित्य है। जैसे ये कोई पदार्थ बना है, उसका तोड़ दो, तत्व तो खत्म होने वाला, अणु खत्म होने वाला तो रहेगा ही। हाँ, उसी प्रकार जीवात्मा भी क्या है, नित्य है। राष्ट्रीयता तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे सामान्य तथा विशिष्ट विभाजन उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो उन्नत ज्ञानी नहीं है, जो देहात्म बुद्धि में है। हाँ, वो सब ये सब चीज से भ्रमित होते हैं। नारद तथा अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु ज्ञान के कारण आशावादी राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछने हुए कहने लगा कि राजा को क्या हुआ, लाइट हो गई, क्या हुई, लाइट हो गया। ये सब सुनकर क्या हुआ, उसको लाइट हुआ, वास्तविकता उसको दिखी। और देखने के बाद उसका शोक क्या होगा, धीरे धीरे कम हुआ। जैसे यह अर्जुन का शोक था, वो भगवान दूर करते हैं किससे, पूरा सत्य तत्व ज्ञान समझा कर उसका शोक दूर कर रहे हैं। अब ये राजा सब प्रश्न करता है धीरे धीरे। बाद में ये नारद और अंगिरा उनको भक्ति का उपदेश देते हैं कि तुम क्या करो, भी भगवान नारायण की भक्ति करो। और उसको इस प्रकार मंत्र देते हैं। और फिर चित्रकेतु भक्ति करने का तैयार होता है। और उसको और आश्वस्त करने के लिए नारद क्या करते हैं, अपनी शक्ति से वो जीव को वापस उस शरीर में बुलाते हैं जो पुत्र मर गया था, उसके मुख से सुनाते हैं तत्व ज्ञान। तो अभी हम वो सुनेंगे। कहाँ गया,
ओके, थोड़ा मेरे चैप्टर में निकलना मिस्टेक हुआ है, मैं दूसरा पढ़ता हूँ यहाँ। जो नारद और अंगिरा और आगे उपदेश देते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो नारद जी और अंगिरा ऋषि बताते हैं, हे राजन, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से बांधने के लिए आए हैं, जो आपकी अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। तो ये बताते हैं, जिस समय पहले पहले मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तु में उलझा हुआ है, तो मैंने तुम्हें केवल एक ही पुत्र प्रदान किया, जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी एक प्रॉपर क्या चाहिए, समय चाहिए। जब कोई व्यक्ति ज्यादा भौतिकवादी होता है, उसके कानों में क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान जाता नहीं। भगवान कितना बताते, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम, ज्यादा भोग ऐश्वर्य में मग्न है, खाओ पियो मजा करो, और उसको कुछ बताओ, कान में जाएगा नहीं। तो क्या, कब कान में जाएगा, उसको झापट लगानी पड़ती है। झापट कौन मारते हैं, भगवान माया के द्वारा मराते हैं झापट उसको। हाँ, उसकी कोई भौतिक वस्तुएं टूट जाती है, खत्म हो जाती है, तब क्या होता है, हाँ क्या है, क्या बता रहे हैं, तब वो सुनने लायक बनेगा। तब तक वो कुछ सुनेगा, उसके कानों में कुछ कुछ उपदेश जाएंगे नहीं। तो ये ऋषि लोग आए थे उनको बताने के लिए, मगर वो क्या थे, खाओ पियो मजा करो, घूमने फिरने में लगे हुए थे। उसके कारण क्या हुआ, लोगों ने बताया नहीं कुछ। हे राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव करा रहा हूं, जिसके पुत्र तथा प्रिया होती है। हे सूरसेन के राजा, पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति तथा इंद्र अनुभूति के विषय, ये सब इस बात में एक से है कि वे अनित्य है। राज्य, सैनिक, शक्ति, कोष, नौकर, मंत्री, मित्र तथा संबंधी, ये सभी भय, मोह, शोक तथा दुख के कारण है। वे एक गंधर्व नगर के भांति है, इसे जंगल के बीच स्थित समझा जाता है, किंतु इसका अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये सब वस्तु अनित्य है। अतः ये मोह स्वप्न तथा मनोरथों से श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, तो राजा उसको बता रहे, सब जो भी है, जैसे हम सपना देखते हैं, सपने के अंदर क्या होता है, हमारे घर होगा, परिवार होगा, कुछ काम धंधा करते होंगे, बहुत मीठा सपना होता है। तो सुबह अलार्म बजेगा, पिक 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 पिक, हाँ, अलार्म बजेगा, और बहुत अच्छा सपना है तो क्या होता है, चला गया सपना, क्या था, खत्म हो गया, उठना पड़ेगा आपको, क्या करे। हाँ, वो खाली क्या था, एक मनोरथ था, ये वैसा कुछ था नहीं। वास्तविकता क्या है, अभी तुमको जॉब में जाना है, वो वास्तविकता है। वो भी वास्तविकता नहीं है, वो भी क्या है, वो सब एक दिन का सपना है, एक रात का सपना है, दोनों ही सपने हैं। हाँ, वास्तविकता क्या है, उनको भगवान की भक्ति करनी है, वो भूल चुके हैं हम लोग। स्त्री, संतान तथा संपत्ति जैसे दृश्य वस्तु ये सपन एवं मनोरथ के तुल्य है। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं, उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। वे कभी दिखती है तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथों का सृजन करते हैं, और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्वों, 5 ज्ञानेन्द्रियों तथा मन समस्त 5 कर्म इंद्रियों का संपुंज है, मग्न रहता है। मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के अधिभौतिक, अधिदेविक तथा आध्यात्मिक ताप सहने पड़ते हैं। अतः यह शरीर समस्त दुखों का क्या है, मूल है। शायद दुखों का मूल क्या है, शरीर ही है। तो क्या करें, अभी शरीर जो है दुखों का मूल भी है, और ये शरीर हमारे दुखों का दूर करने का क्या है, साधन भी है। दोनों है, चाकू जैसा है। चाकू क्या करेगा,
मार भी सकता है और किसी का जीवन बचा भी सकता है। तो निर्भर करता है शरीर का उपयोग कैसे कोई व्यक्ति करता है। हाँ, जैसे श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, नुन्हो देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम पुमाना विरजेत सएव आत्मा। तो ये श्लोक भागवत में आता है कि ये जो शरीर है एक क्या है, एक नाव की तरह है। नुन्हो देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, वो दुर्लभ है। ये मानव शरीर क्या है, वो दुर्लभ है और एक नाव की तरह है। और नाव के कप्तान कौन है, तो बोला गुरु कर्णधारम। गुरु कौन है, उसके कर्णधार है। नाव को चलाना है तो क्या होगी, एक कैप्टन चाहिए, को कहाँ नाव को ले जाना है उसको दिशा देने के लिए। और बताते मेरे जो उपदेश है शास्त्रों में वो क्या काम करते हैं, हवा का। खाली कैप्टन होने से नाव चलेगी नहीं, क्या चाहिए, हवा भी चाहिए। तो हवा क्या करेगी, नाव को धक्का देगी। तो अच्छी नाव है, अच्छा कप्तान है, अच्छी हवाएं चल रही है, सब कुछ है, फिर भी वो व्यक्ति नाव का उपयोग नहीं करता है सामने जाने के लिए, तो वो क्या करता है, शास्त्र बताते हैं वो करता है आत्महत्या। वो क्या है, आत्महत्या, वो आत्महा है। तो ये शरीर क्या होगा फिर उसके लिए, सभी प्रकार के दुखों का कारण बन जाएगा, क्योंकि शरीर का सदुपयोग उसने किया नहीं। अतः है चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, शरीर मन या आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहां से आए हो, यह शरीर छोड़कर कहां जाओगे, और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। इस प्रकार तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। अल्टीमेटली क्या करना है, व्यक्ति अनासक्त होगा। देखो ये अनासक्ति के स्थल पे कोई व्यक्ति आएगा, आ सकता है ऐसा सुनकर, मगर टिक पाएगा नहीं। जैसे हम देखते हैं ना, क्या बोलते स्मशान वैराग्य, क्या होता है स्मशान वैराग्य। हाँ, तो स्मशान में जब जाते हैं तो क्या होता है, सब लोग विरक्त हो जाते हैं, मगर बाहर आके क्या होता है, फिर से सांसारिक क्रियाओं में लीन हो जाते हैं। तो खाली ज्ञान को सुनने से कोई व्यक्ति थोड़ा विरक्ति का अनुभव करे तो टिक पाएगा नहीं। टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा, टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टिकने के लिए क्या होता है कि देखो आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, आपने 2 पैर रखा है सीढ़ी के ऊपर, आपको 2 पैर उठाने हैं आपके, कब उठेंगे वो, जब आप ये 2 पैर ये सीढ़ी से उठाकर कहां रखेंगे, दूसरी सीढ़ी के ऊपर। अगर आप दोनों से पैर उठा लिया और आपने उस सीढ़ी पे रखा नहीं, तो वापस आपको कहां आना पड़ेगा, वही सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा आपको, कि आप दूसरा को जगह नहीं स्थान देने के लिए। तो इसलिए कोई व्यक्ति विरक्त जगत से कब हो पाएगा, जब वो भगवान कृष्ण से आसक्त होगा, भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा होगा, तभी वो विरक्ति आएगी। क्योंकि देखो विरक्ति जो होती है वो भक्ति से ही आती है। कोई व्यक्ति भक्ति के बिना विरक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं है। भागवत में श्लोक है ऐसा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जायंती आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से अपने आप क्या होती है, व्यक्ति को विरक्ति भी आती है और ज्ञान भी मिलता है। यानी कि भक्ति के बिना कोई विरक्ति ज्ञान टिकेगा नहीं, वो एक ड्राई रहेगा, थोड़े दिन के लिए रहेगा, बाद में वैसा का वैसा हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, कितने सारे दुर्गुणों से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, 4 दिन 5 दिन रहता है, बाद में क्या होता है, वैसे के वैसे। क्यों, क्योंकि उनका जो वैराग्य था वो भक्ति से उत्पन्न हुआ वैराग्य नहीं है, उसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। क्या कहते हैं, फल्गु वैराग्य। वास्तविक वैराग्य क्या है, भगवान की भक्ति के कारण कृष्ण के संबंध में हर चीज को देखना, वो वास्तविक वैराग्य है। तो वो संसार में रहते हुए भी वो फंसेगा नहीं। भगवान कृष्ण बताते हैं कैसा, कि जैसे कमल होता है वो कीचड़ में रहता है, फिर भी कीचड़ को स्पर्श करता
नहीं है। तो ये इसको भगवान बताया गीता का, योग कर्मसु कौशलम। क्या है ये, सुना है कभी? कहाँ लिखा है? LIC में लिखा है, LIC में लिखा है योग कर्मसु कौशलम। योग जो है कर्म करने की क्या है, कला है, और योग क्या है, वो भक्ति योग। तो हम देखते हैं 5 पांडव एक सब में संसार में थे लोग, ऐसा है। अगर आप देखो वो संसार में मर्ज नहीं हो गए थे। हाँ, तो कैसे रहते थे, जैसे एक मेहमान घर के अंदर रहता है, जैसे आप किसी घर में मेहमान बन के जाओ तो कैसे रहेंगे आप? हाँ, मेहमान बन के रहोगे तो मेहमान के जिसके घर में जाते हैं तो आप समझते कि ये घर इसका है, मैं मेहमान हूँ। ऐसा नहीं कि ये घर मेरा ही है, ऐसा बन के बैठ जाओगे आप। ऐसा करते नहीं। तो उसी प्रकार से ये घर हम भी मेहमान बन के जगत में आए हैं, समझना चाहिए मेहमान ही हम लोग यहाँ। कोई मेहमान 4 दिन का होता है, हम कुछ सालों का मेहमान है, तो मेहमान तो है ही हम लोग की तरह। तो मेहमान बनो, मालिक मत बनो। क्या बनो? मालिक कौन है? भगवान है, वो मालिक है, समझो। और हमारा काम क्या है, मालिक की सेवा करना। तो मालिक बोले आज तुमको यहाँ सेवा करनी है, ठीक है मालिक, आपकी इच्छा, यहाँ सेवा करूंगा। मालिक बोला अब ये स्थान छोड़ दो, वो स्थान में जाओ सेवा करने के लिए, ठीक है मालिक, वहां जाऊंगा। क्योंकि वो मेहमान है, वो पता है कि वो पर्टिकुलर स्थिति से वो आसक्त नहीं है। मगर जो आसक्त होता है उसको क्या होता है, नहीं मालिक मैं तो यहाँ ही रहूंगा इधर, मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है उधर। तो फिर मालिक तो वो तो जगह छोड़ाएगा हमको, काल के प्रभाव हमको जगह छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ, तो ये हमको समझना है पूरा कि संसार के अंदर हम स्थायी नहीं है, कुछ हमारा परमानेंट संबंध है कृष्ण के साथ है। और ज्यादा हम उस पर फोकस करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज जो है इतना हमको प्रभावित करेगी नहीं। तो मृत्यु आए ना आए इससे कुछ तेरा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो भक्ति में लगे हुए हैं जो व्यक्ति, तो मृत्यु आए, मृत्यु के बाद भी वो क्या करेगा, भक्ति करेगा। मृत्यु से पहले क्या कर रहा था, भक्ति कर रहा था। तो कुछ फर्क पड़ा? फर्क क्या हुआ, अब ये शरीर में भक्ति कर रहा था, अगर भगवान की कृपा से चलो भगवत धाम नहीं गया, उसे शरीर में भक्ति करेगा। भक्ति ही करना है, क्या करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं एक टाइप राइटर जो होता है, आप इसको यहाँ ए रूम में रखो तो भी क्या करेगा, वो टाइपिंग करेगा। आप ए रूम में से ओ रूम में ले जाओ, वो भी क्या करेगा, टाइपिंग ही करेगा। कुछ चेंज होगा उसका, कोई फंक्शन चेंज हो जाएगा उसका, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम अगर ये डिवोशनल भक्ति में लगते हैं तो हमारे कार्य कभी चेंज हो गए नहीं, एक रूम से दूसरे रूम में जाना है हमको। हाँ, इस प्रकार इसलिए भक्त जो होते हैं इस तथ्य को जानते हैं, इसलिए कोई शोक मग्न नहीं होते। बाकी जो भौतिकवादी है, हाँ, वो शोक मग्न होते हैं। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, पहले दिन पढ़ने जाते हैं, माँ बाप उसको स्कूल में छोड़ के आते हैं, बच्चा क्या करता है, हाँ, कितना रोता है वो। हाँ, रोएगा, नहीं जाना है मम्मी, कितना चिल्लाएगा, वहां ले जा, ले जाओ। जैसे कि उसको क्या लग रहा है कि बस छोड़ दिया। तो हम लोग, बाकी लोग क्या कर, हंसते देखकर क्या करते हैं, हंसते हैं। बच्चे के रोने को इतना गंभीरता से लेते हैं नहीं। तो हम लोग भी मेरा घर छुड़ा रहे हैं मुझे, ऊपर से सब भगवान और भगवान के भक्त लोग देख के हंसते हैं। क्या है, पागल का रो रहा है खाली खाली, ऐसा ही छोड़ना ये सबको ही है। तो ऐसे हमको समझना है कि ये चीज जो है एक क्षणिक है, हमारा वास्तविक संबंध भगवान कृष्ण के साथ है, वो हमारा घर है, बैक टू गॉड है, वो घर है हमारा। ठीक है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर, कोई दिखाओ तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट सीधा। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।